प्रेस वार्ता में मैं अनुप्रिया प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बड़ी बहन प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा दी, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट बहन श्रीमती पूजा शर्मा जी और इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों को सर्वप्रथम मेरा अभिनंदन और स्वागत है आप सभी को, और आप सभी के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज जिस महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आज आए हैं, यह विषय है कि महिलाओं की बदलती दिशा और इस बदलती रूपरेखा में को नजरअंदाज करती विपक्ष सत्ता की नशे में, सत्ता को प्राप्त करने की नशे में चूर, काले चश्मे लगा करके के महिलाओं के सशक्तिकरण को नजरअंदाज करके अनर्गल बातों का जिस तरह से वह आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसका जवाब के साथ में उनसे कई सवाल आज महिला प्रवक्ताएं जनता दल यूनाइटेड की बिहार की उन तमाम बेटियों और महिलाओं के बिहाफ में सवाल पूछेंगी। और इस आज के प्रेस वार्ता के थ्रू एक सीरीज होगा जिस दिन हर चार दिन तक हम सवाल पूछेंगे आरजेडी से और जवाब भी उनको देना होगा। हम तो पूछेंगे, जवाब आरजेडी को देनी होगी। उस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि 3 दिन पूर्व जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय, जो ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, उसमें महिलाओं ने, जो कि वैसा चुनाव जो जहां पे अनारक्षित, जहां पे रिजर्वेशन नहीं है, वैसे चुनाव में जो मैं कह सकती हूं कि जो नींव होती है छात्र जीवन की, और जहां से आज बिहार के तमाम राजनेता ने अपनी पटकथा लिखी है, उस विश्वविद्यालय से बिना रिजर्वेशन के अलग अलग जिला से आई हुई लड़कियां जो पटना में हॉस्टल में आके रह रही हैं, 5 में से 3 पदों पे निर्भीक होकर चुनाव लड़ा और परचम भी लड़ाया। सर्वप्रथम उन बहनों को मैं धन्यवाद देती हूं, बधाई देती हूं कि आज सही मायने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 में जो महिला सशक्तिकरण और बेटियों की सशक्तिकरण की जो पटकथा लिखी थी, वो आज जाकर के वो एक तरह से एक रूप लेके रखा है। और पहली बार अध्यक्ष के रूप में चुनी गई मैथिली, जो पटना की नहीं मुंगेर की है, हॉस्टल में रहती है। कोषाध्यक्ष पे जो चुनी गई हमारी बहन है सौम्या, जो पटना की बहन है, और सलोनी जो सारण की बेटी है। देखिए कितना सुखद अनुभव है और कितना सुखद दृश्य है कि आज बेटियां भी हक ले रही हैं। और इन बेटियों को हक दिलाने के पीछे कौन है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दृढ़ संकल्प। और थोड़ा मैं वो जो हमारे विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने चश्मा लगा के रखा है और शायद वो बुझे हुए लालटेन लेकर के जो घूम रहे हैं कि शायद हमारा जो लालटेन है वो जगमगा जाए, वो नहीं जगमगाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे बदला है बिहार को, खासकर मैं बेटियों की बात करती हूँ। वो 2005 था जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री बिहार को संभाला, और उस बिहार में सर्वप्रथम एक परिवार की महिला जो माँ थी, उसको सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक रूप से मजबूत करने की 50% आरक्षण दिया। और किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। आगे यह हुआ, उन्होंने बेटियों के लिए पोशाक योजना लाई कि बेटियां के पास में माता पिता उस समय स्थिति में नहीं थे कि बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर सके। अब वही नहीं रुके मुख्यमंत्री जी, उसके बाद साइकिल दिया, 8वीं तक पोशाक, 9वीं से साइकिल, अब वहां भी पहुंचा दिया, ड्रॉप रेट को कम भी कर दिया। अब आगे क्या? कोई सोच पाया क्या? वो बुझी हुई लालटेन सोच पाती क्या? जहां पे महिलाओं का भाई चिरहरण होता था, महिलाओं को उठा लेके ले जाया रहा, महिलाओं के सुहाग की रक्षा महिला करने के लिए भाई व्रत किया करती थी। लेकिन अब उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार महिला कल्याण बालिका योजना के तहत बेटियों को पढ़ने के लिए मैट्रिक क्वालिफाई करने पे 10,000 की राशि दी, +2 करने के लिए 15,000 की राशि दी, ग्रेजुएशन करने के लिए 25,000 की राशि दी। अब सशक्तिकरण तो हो गया, अब शिक्षा तो प्राप्त कर लिया, अब क्या? अब उन बेटियों को नौकरी प्राप्त करने के 35% रिजर्वेशन। आप किसी भी परिवार की महिला हो,
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को पता था कि महिला अपने आप में पिछड़ी हैं, चाहे वो किसी धर्म से आती हो, किसी जाति से आती हो। यह जो पटकथा थी वो 2005-7 से जो लड़कियां साइकिल पर चढ़ी थी, आज वो लड़कियां विश्वविद्यालय की राजनीति की कमान संभाल रही हैं। आज वो लड़कियां बिहार के सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही हैं। पुलिस बल में भी आज महिलाएं पूरे भारतवर्ष में सबसे अव्वल है बिहार की महिलाएं। और यही नहीं, हमारी उस घर की माँ, बेटी और जितनी भी महिलाएं को, सभी को अलग अलग से सशक्तिकरण का एक उद्देश्य दिया और उनके जीवन यापन का एक उनको सुझाव मिला। और एक तरफ विपक्ष मात्र 2500 रुपए देके कहना चाहती हो हमें वोट दे दो। काहे वोट देंगे? आज उसी घर की बेटी, माँ सब मिलकर के पूरे बिहार को संभाल रही है। और जो सवाल हम पूछने जाएंगे वह सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि वह सवाल हमारा नहीं, वो बिहार की बेटियों का है। क्योंकि वही बेटियों के आह्वान पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी की कि अब तो हमने नौकरी भी दी, लेकिन कहीं पारिवारिक कलह भी हो गई, पारिवारिक उत्पीड़न होने लगी, उसको भी बदलने का प्रयास किया। तो जो कल्पना नीतीश कुमार जी ने किया था आज वो आप दिख रहा होगा। और इसको मुझे लगता है कि बोलने में हमें गर्व हो रहा है। और इसी प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बड़ी बहन पूजा जी को दूंगी और उसके बाद में हमारी बड़ी बहन अंजुम दी जो 5 सवाल आज पूछेंगी आरजेडी से और जवाब देना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रदेश प्रवक्ता सुश्री अनुप्रिया जी। सबसे पहले हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे भाई बंधु जो यहाँ पर आए हैं, आप सभी के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश को चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं इस प्रेस वार्ता के लिए। आज जो विपक्ष महिला के अधिकार की बात करता है, महिला के हितैषी बनने का वो ढोंग करते हैं, तो एक शब्द है जंगल राज। और ये शब्द हमेशा विपक्ष कहती है कि जब भी ये मुद्दा उठाया जाता है तो क्यों जो सरकार है वो 19 साल 20 साल पहले चली जाती है। तो विपक्ष हमें ये बताने का कष्ट करे कि ये उपाधि जंगल राज की जो दी थी वो माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें दी थी, हमारी सरकार ने नहीं दी थी। और वो भूल गए हैं कि इतिहास जो है वो इसीलिए आज भी पढ़ाया जाता है कि इतिहास की गलतियों को आगे भविष्य में नहीं दोहराया जाए। और ये वही इतिहास है, वो काला अध्याय हमारे बिहार प्रदेश का 2090 से लेकर 2005 तक का, जिसमें हमारी प्रदेश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ किस तरह से लालू शासनकाल में खेला गया था। आज भी जब हम महिलाएं जो यहां बैठी हैं और हमारे जितने भी मीडिया के भाई यहां मौजूद हैं, वो भी उसी उम्र के हैं और वो इस बात से बिल्कुल सहमत रहेंगे कि उस अध्याय को भूला नहीं जा सकता। हमारी बहन बेटियां पहले, जब बेटियां घर से पढ़ाई के लिए निकलती थीं, बेटियों को तो छोड़िए, जब उनके पति और उनके बेटे घर से निकलते थे तो वो भाई नमाज करना, प्रार्थना करना शुरू कर देती थी कि दोपहर में मेरे परिवार के जितने भी लोग बाहर गए हैं वो भली भांति लौटकर घर तो आ जाएं। बहू बेटियों की आबरू के साथ खेलना तो जैसे एक मजाक था उस समय के शासनकाल के लिए। बेटियों की शिक्षा के लिए कोई योगदान नहीं। चरवाहा विद्यालय कौन नहीं जानता है। हमारी बेटियों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सशक्त करने का काम किया। उन्होंने उनको जो विकास पुरुष का ओहदा दिया गया, विकास पुरुष की उपाधि जो दी गई, वो इसलिए नहीं दी गई कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया जैसा विपक्ष कहती है। आज हम अपने प्रदेश में जो महिलाओं को देखते हैं, महिला जो है, आप निकल जाइए किसी भी सड़क पर, चौराहे पर, ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म में हमारी बेटियां हैं, वो खड़ी हैं। वो किसकी देन है? विपक्ष से एक सवाल तो पूछेंगे हम कि किसकी देन है? लालू जी की देन है, आरजेडी की देन है या तेजस्वी जी की देन है? वो बताने की हमें कृपा करें। हमारे उनके शासनकाल में बहु बेटियों के साथ बलात्कार और रेप के कितने ही मामले दर्ज हैं। हमारे मीडिया के भाई यहां मौजूद हैं। हमारे आईएएस अधिकारी की पत्नी, मैं नाम नहीं लूंगी, आप सारे लोग उनके नाम से अवगत हैं,
उनके साथ किस तरह से 2 साल से ज्यादा दुष्कर्म किया गया, वो भी आज तक हमारे स्मरण से वो मिट नहीं पाया है। तो एक बीमारी होती है कैंसर, और कैंसर की एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है कि वो अपने आप को कुछ सालों के लिए शांत कर लेती है, और जैसे ही जब उसके कीटाणुओं को दोबारा मौका मिल जाए तो वो पनपते हुए पूरे शरीर को खराब कर देती है। तो हमारी बहू बेटियां, आज हम प्रवक्ता होने के नाते नहीं, हमारे विपक्ष से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या आप उसी कैंसर की बीमारी को दोबारा लाना चाहते हैं? जिस तरह से हमारी बहू बेटियां अपनी आबरू और इज्जत बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद रखा करती थी, घर के दरवाजे के भीतर रहती थी, हम तो नहीं चाहते कि वो कैंसर की बीमारी दोबारा वापस आए। और अगर थोड़ा हम आंकड़ों की अगर बात कर लें, तो आंकड़ों में अगर शिक्षा और रोजगार में अगर बेटियों को हम देखें कि किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हम बहु बेटियों और महिलाओं के लिए प्रयास किया, कार्य किया है, तो देखिए कि महिला साक्षरता दर 2001 में 33% थी, जो अब 2021 में 61% हो गई है। बहुत तेजी से इसमें भी उछाल आया है। महिला श्रम भागीदारी दर जो है वो 2004 में 9.8% थी और आज 2021 में 16% हो गई है। महिलाएं आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या अगर 2005 की तुलना करें तो वो 2 गुना बढ़ गई है। तो ये किसकी देन है? विपक्ष इसका भी सवाल हमें बाद में देगी कि ये किसकी देन है। 2005 के बाद जो 2 गुना तेजी आई है इसमें, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को जो 35% आरक्षण की नीति जो लागू हुई, वो भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही देन है। पॉलिटेक्निक और आईटीआई में महिलाओं को प्रवेश 2005 की तुलना में अब 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी उसमें पाई गई है। उच्च शिक्षा में भी लड़कियों का नामांकन 2005 में 10% ही था और आज की वो तारीख में 22 से 23% हो चुका है। तो हम तो सवाल पूछेंगे ही कि इतना जो महिलाओं के अधिकार के हितैषी बनने का प्रयास हमारी विपक्ष कर रही है, तो वो इन सवालों का जवाब आंकड़ों में हमें देगी तो ज्यादा बेहतर होगा। और आगे की हमारी जितनी भी जो बातें हैं और हमारे प्रवक्ताओं की तरफ से और हमारी प्रदेश की महिलाओं की तरफ से जो सवाल है वो हमारी बड़ी बहन प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। सबसे पहले मैं आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, छायाकार बंधुओं को मैं स्वागत करती हूं और आपके माध्यम से मैं तमाम बिहार वासियों को चैती छठ की मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूं। अभी हमारे दोनों सम्मानित प्रवक्ता ने, अनुप्रिया जी ने और पूजा जी ने विस्तृत रूप से बताया, डाटा वाइज बताया। राष्ट्रीय जनता दल जिसे हम लालू और राबड़ी जी के शासनकाल के रूप में जानते हैं, वो पूरे आंकड़ों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आज जो प्रेस वार्ता का मेन मकसद हमारा है वो ये है कि हम लोग 5 सवाल एवरीडे आज से हम लोगों ने शुरुआत किया है। प्रत्येक दिन राष्ट्रीय जनता दल से, विपक्ष से हम लोग प्रत्येक दिन 5 सवाल करेंगे महिलाओं के विषय को लेकर के, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, उनके शासनकाल में को लेकर के। तो आज से इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया है। देखिए, बिहार के हमारे ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जब 2005 में बिहार की सत्ता बिहार की आवाम ने दिया था, और जो एक बिहार एक अंधकार बिहार था, वो एक ऐसा बिहार उन्हें मिला था जो देश के ऊपर बोझ माना जाता था, अपराध के लिए जाना जाता था और बिहार की स्थिति अराजक बनी हुई थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वैसे अंधकार में बिहार को कोसा नहीं, बल्कि उन्होंने विकास की एक ऐसी रोशनी उन्होंने जलाई, एक ऐसा दिया जलाया, ना सिर्फ बिहार, पूरे बिहार को रोशन किया बल्कि देश को भी बहुत सारी बिंदुओं पर मार्ग प्रशस्त किया। मॉडल स्टेट के रूप में वो स्थापित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो संकल्प था न्याय के साथ सबका विकास, उसे आगे बढ़ाते हुए उन्होंने तमाम बिंदुओं पे तो फोकस किया, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में, क्योंकि उनका मानना था कि जो आधी शक्ति हमारी है, आधी आबादी है जिसे पूर्ण शक्ति कहते हैं,
उसे अब तक दबा करके रखा गया था। उन्हें उनका वाजिब हक, वो हक जो देश का संविधान समानता का राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल के राइट में निहित किए हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को उनका अधिकार को इंश्योर और कंफर्म करने के लिए, जिसे हम सशक्तिकरण कहते हैं, उस विजन को उन्होंने मिशन के तौर पे काम किया। तमाम बिंदुओं पर, चाहे वो बिंदु हमारा राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, इवन कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी बिहार की महिलाओं को, बेटियों को स्ट्रेंथन करने के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम, प्रोग्राम्स चलते रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार की बेटियां, अनुप्रिया जी ने कहा कि कोई सोच नहीं सकता था 117 वर्षों का पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास, जिसमें 5 में 3 बिहार की बेटियों ने परचम फहराया। ये माहौल, ये इन्वायरमेंट, ये परिवर्तन जो आया, वो नीतीश कुमार जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, एक दूर की सोच थी। और महिलाओं के लिए एक वातावरण, एक ऐसा उन्होंने अपराध फ्री समाज बनाया, खौफ मुक्त समाज बनाया, जहां बेटियों के सामने अब ये चुनौती नहीं थी, या उनके माता पिता के सामने समक्ष ये चुनौती नहीं रही कि 5 बजे शाम या 6 बजे शाम में अब हमारी बेटियां घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल सकती थी। एक बिना डर का माहौल बना और बिहार की बेटियां अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए फ्री होकर के निकली। और आज एक बहुत ही सुखद परिणाम, 117 वर्षों का पटना विश्वविद्यालय का इतिहास, जिसमें 3 बेटियों ने मजबूत परचम फहराया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो परिवर्तन किया, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और तमाम दृष्टिकोण से, उस परिवर्तन ने समाज में एक मौन क्रांति लाया है। बिहार की तमाम बेटियों का उन्होंने सशक्तिकरण किया। कितना ये फर्क हो जाता है, 2 सरकारें, आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का टेन्योर को देखते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच और उनके कार्यक्रमों ने बिहार की तमाम बेटियों को, बिहार की तमाम महिलाओं को सशक्त किया, वो तमाम बिंदुओं पे जिसकी चर्चा हमने किया है। लेकिन आदरणीय लालू जी के राज में, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के राज में सशक्तिकरण तो हुआ। किसका हुआ? उनके अपने घर की महिलाओं का हुआ, उनकी पत्नी का हुआ। उन्होंने श्रीमती राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा नहीं था कि उस वक्त, उस दौर में काबिल महिलाएं नहीं रही होंगी। उन्होंने किसे मौका दिया? राजनीतिक तौर पे अपनी बेटियों को मौका दिया। राज्यसभा रहते हुए लोकसभा, और जो सिंगापुर में रह रही हैं उनको लोकसभा का टिकट, अपने बेटों को उन्होंने मौका दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सारी चीजें, बहुत फर्क होता है। जहां हम कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार पूरा बिहार है, तो ये जो परिणाम, ये जो रिजल्ट है ना, कि तमाम बेटियों का सशक्तिकरण, ये साबित करता है। और उनका परिवार जो है सिर्फ अपना परिवार है, उनकी राजनीतिक कोई भी पहल है वो अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए। तो ये परिवर्तन आया है समाज में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच के कारण। टॉपर कौन होता है? टॉपर बेटियां होती हैं। आपने देखा भी परिणाम आया इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का, इसमें बेटियां टॉपर हुई हैं। कितना अच्छा ये बात लगता है कि जुडिशरी में, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे खुद के अनुभव है, क्योंकि उनके काल में मैं भी पली बढ़ी हूँ, मेरा छात्र जीवन रहा है। जब मैं पढ़ाई करती थी, मेरा लॉ बैकग्राउंड था, तो घर के लोगों के भी मानस पटल पे किस तरह की बातें थी कि मेरे एक मझले पिताजी थे, मझला बाबा कहते थे, तो अक्सर मुझे चाय बनाने के लिए कहते थे और मैं पढ़ रही होती थी तो मैं डिनाई करती थी। तो एक कोट करते थे सेंटेंस के, हाँ पढ़ लिख के लागा तो जज बन जाई बुनू। तो जब परिणाम आया 2000 हम लोग के 24 में बिहार जुडिशरी का, जिसमें 20 टॉपर में बिहार की 16 बेटियां जज बनी, बिहार जुडिशरी में टॉपर बनी, तो वो एक सोच समाज का था कि पढ़ लिख करके जज बन जेबू, कलेक्टर बन जेबू। नीतीश कुमार जी की सोच और नीतियों ने उन तमाम सोचों को ध्वस्त कर दिया है। तो हमारे सवाल जो है ना, हम 5 सवाल प्रत्येक दिन विपक्ष से पूछेंगे और सवाल बनता है। 50% रिजर्वेशन राजनीतिक तौर पे एक दौर था जब बिहार की महिलाओं को और बेटियों से घर के मामले में भी उनसे ओपिनियन, सलाह नहीं लिए जाते थे। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायत व्यवस्था में, नगर निकाय व्यवस्था में 50% का आरक्षण दिया, तो वही महिलाएं, वही बेटियां जो घर के मशवरों में भी नहीं होती थी, अपने इलाके के विकास के लिए वो बोर्ड की बैठक में, मीटिंग में वो जाकर के डेवलपमेंट की बात करने लगी। और जो बेटियां, जो महिलाएं कभी दुखिया मानी जाती थी, वो संवैधानिक पदों पे विराजमान होकर के मुखिया बनने लगी हैं। तो ये फर्क हुआ, महिलाएं अब दुखिया
महिलाएं अब मुखिया हैं और अनेकों संवैधानिक पदों पर विराजमान होकर के काम कर रही हैं। जब घर की बेटी, वयस्क बेटी घर से बाहर निकलती थी, इतना खौफ का मंजर था, माता पिता परिवार के लोगों को इतना डर बना रहता था कि 5 वर्षीय पुत्र को कहते थे कि दीदी बाहर जाती है, साथे तू चल जा। लेकिन आज वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच का परिणाम देखिए कि वही बेटी हमारी वर्दी पहन करके, अत्याधुनिक हथियार लेकर के 24 घंटे में 24 घंटे हमारी आपकी पूरे समाज की रक्षा सुरक्षा कर रही है। जहां एक तरफ बेटी की रक्षा का जिम्मा 5 वर्षीय पुत्र को या 5 वर्षीय भाई को दिया जाता था, ये परिवर्तन समाज में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नीतियों के कारण आया। मुकम्मल पॉलिसी उन्होंने बनाई, महिला सशक्तिकरण की मुकम्मल पॉलिसी बनी। पहले बेटियों को पढ़ाया, साइकिल योजना, पोशाक योजना। साइकिल योजना ने तो बेटियों के पूरे मनोविज्ञान को ही चेंज कर दिया। निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हुई, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता डेवलप हुई। स्कॉलरशिप की राशि दी, अनुप्रिया ने बताया, स्कॉलरशिप की राशि दी। और जब बेटियां हमारी इंटर और ग्रेजुएट हो गई तो उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तमाम तरह के आरक्षण की मैंने आपसे चर्चा किया। एक वो भी तबका था हमारा जिसे हम कहते हैं कि बहुत डिप्राइव सेक्शन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का तबका। आप समझ सकते हैं कि जब वो तबका ही इतना डिप्राइव है तो उस तबके के, उस वर्ग की महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय रही होगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता, उनकी कमिटमेंट, उनकी सोच वहीं तक नहीं सीमित हुई। उस वर्ग की बेटियों के लिए अलग से स्वाभिमान बटालियन बनाया और पूरे समाज के स्वाभिमान को उठाने का उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के माध्यम से हमारी महिलाएं जो है इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो रही है। जीविका जो देश में सबसे ज्यादा 1,40,00,000 हमारी दीदियां हैं, सबसे ज्यादा जो महिलाएं हमारी, कभी एक दौर था 2005 के पहले का दौर, इनकी सरकारें तो आजादी से के बाद से लेकर के 2005 तक रही, लेकिन हमारी महिलाएं पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जीविका योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र किया, आर्थिक रूप से उन्हें स्वावलंबी बनाया। और वही महिलाएं जो कभी पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी, आज ना सिर्फ अपने घर को बल्कि अपने समाज को, अपने प्रांत को और राष्ट्रीय विकास औसत दर को भी वो आगे ले जा रही है। ये परिवर्तन आया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारा विपक्ष हमेशा से विमेन इश्यूज को लेकर के असंवेदनशील रहा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा आप देखेंगे कि वो महिला विषय को लेकर के वो भद्दे मजाक करते हुए, वो टिप्पणी करते हुए हम लोगों को दिखेंगे, क्योंकि उनके एजेंडे में कहीं भी महिला विमर्श रहा ही नहीं, महिलाओं से संवाद कभी रहा ही नहीं, महिला विकास जैसी बातें उनके एजेंडे में रही ही नहीं। उनके एजेंडे में क्या रहा है? अपराधियों से संवाद, अपराधियों से उनका संवाद रहा है और यह स्थापित भी हो गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारी बिहार की महिलाएं और बेटियां जंगल राज के उस दौर को कभी नहीं भूल सकती हैं। और मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि ये वो दौर था जहां महिलाओं के अधिकार तो दूर की बात है, उनकी आवाज को भी कुचल दिया जाता था बड़ा ही बेरहमी के साथ। तो मैं इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारी पार्टी की महिलाएं प्रवक्ता जो हैं, प्रत्येक दिन आप लोगों के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल से 5 सवाल पूछेंगे, जिसकी शुरुआत मैं आज से कर रही हूं। 1990 से लेकर के 2005 तक आरजेडी ने अपने शासन काल के दौरान महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का वो अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है समानता का, उसके लिए और महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या काम किए हैं, हमारा 5 सवाल रहेगा। तो आज का पहला सवाल हमारा राष्ट्रीय जनता दल से है और हम पूछेंगे और हमें पूरा उम्मीद मैं करती हूं कि राजद इन सवालों का जरूर जवाब देगी। पहला कि जब 2006 में श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और पोशाक योजना शुरू की, तब लड़कियों के स्कूल जाने की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। आरजेडी के शासनकाल में बेटियों को शिक्षित करने के लिए ऐसा पहल क्यों नहीं किया गया? उनकी क्या मंशा थी? राष्ट्रीय जनता दल हमारे दूसरे सवाल का भी वो जवाब देना चाहिए उसे कि बिहार में बेटियों को हायर एजुकेशन को लेकर के कॉलेज की संख्या बढ़ाने, छात्राओं के लिए छात्रावास और अन्य सुविधाओं देने के लिए आरजेडी सरकार की क्या भूमिका थी? बालिकाओं को तीसरा सवाल, बालिकाओं